So hello everyone, welcome back our YouTube channel Exam Pattern 2.0. So this is Rohit Kumar and how are you? I hope you will fine and healthy. Okay guys. So guys, today we'll discuss about class 9th physics. Yes, in class 9th physics today we'll discuss motion. तो बच्चों हमने मोशन के बारे में बहुत कुछ देख लिया था। मोशन का हमने रेफरेंस पॉइंट है, ये सब चीजें कंसीडर कर लिया था। रेफरेंस पॉइंट हमारा रिलेटिव मोशन है, ये सब मैंने कंसीडर कर लिया था मोशन। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे मोशन के टाइप्स के बारे में। तो बच्चों मोशन के टाइप्स के बारे में अगर बात किया जाए तो मोशन के टाइप के बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे कि आपने देखा होगा तो मोशन के टाइप के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं प्लीज, सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाएं, बिल्कुल सभी बच्चे ऑनलाइन आ जाए ताकि टॉपिक को स्टार्ट किया जाए और आप सभी टॉपिक को स्टार्ट करने में अपनी भागीदारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। ठीक है बच्चों, तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन जुड़ जाएं और सभी अपने दोस्तों यार को शेयर कर दीजिए, वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। सबसे पहला काम आपका काम है लाइक करना, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। बच्चों जो हमारे नए व्यूवर्स हैं, जो लोग क्लास देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज आपसे हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को आपके बच्चों आगे चैनल को सब्सक्राइब कराइए, आगे आगे की तरफ बोलिए सब्सक्राइब करें। जिनको शेयर करते हैं बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो और जो बच्चे हैं इधर उधर से आप अदर स्कूल के बच्चों को भी जोड़िए, बिल्कुल अदर स्कूल के बच्चों को भी आप इसमें ऐड कीजिए, शामिल कीजिए, क्लास 9th वाले बच्चों। तो बिल्कुल जल्द से जल्द जुड़ जाएं, क्लास को हम आगे स्टार्ट करते हैं। चैनल को सभी लोग के पास शेयर कर दीजिए, सभी लोग के पास शेयर कर दीजिए। चैनल को जितना वीडियो है सब वीडियो को, सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए। बिल्कुल वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल ये आगे भी आपके काम आएगा। एकदम हम लोग फिजिक्स एकदम जीरो टू हीरो, जीरो टू हीरो सीखना है हम लोग फिजिक्स, समझ गए ना, जीरो टू बेसिक्स। तो हम लोग बेसिक चलेंगे, तो इसके पहले आप लोग शेयर कर दिए जल्दी से, बिल्कुल ठीक है, आप लोग जल्द जल्द शेयर कर दीजिए बच्चों। तो हम लोग अभी डिस्क्राइब करेंगे मोशन के बारे में। हमने कहा था ना कि अब हम लोग मेन पॉइंट पे चलेंगे मोशन, तो हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। अब मोशन को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, तो मैंने कहा था ना बच्चों, हाँ मैंने कहा था ना कि जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद टाइम रिस्पेक्ट, समझ गए ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब भी कोई बॉडी अपने पोजीशन को चेंज करती है यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे क्या कहते हैं, वो बॉडी क्या होती है, मोशन में होती है। समझ गए, जब भी कोई बॉडी मतलब जब भी कोई कहने का मतलब जब भी किसी वस्तु के अवस्था में स्थिर परिवर्तन आता है यानी टाइम के, हाँ टाइम के साथ साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन आ जाए तो उसे हम लोग गति कहते हैं। ठीक है, तो हमने बता दिया है। तो अब इस चीज को हम लोग थोड़ा सा लिख लेते हैं, कैसे इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब हम लोग सीखेंगे कि मोशन क्या चीज है। हमने बता दिया, आपको समझा दिया है कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये मेरे पास मार्कर है। अब मार्कर मान लो कोई वस्तु ना हो कि, समझ गया ना, जैसे कि कोई मैकेनिकल चीज, मैं कहने का मतलब जैसे किसी कार होती। अब जैसे कि कहने का मतलब है कि मोशन यानी कि जैसे कोई बॉडी होती, जैसे कि ये मार्कर बच्चों कार होता, बस होता है, जैसे चलता। मान लीजिए अभी मेरे हाथ में यहाँ पे है, इस वाले हाथ में है। अब मैं इस हाथ से चल के इस हाथ से इसे चला करके मैं इस हाथ में रख दिया ना। तो बच्चों ऐसा तो भी हो सकता है कि इस बॉडी को मैंने यहाँ से यहाँ तक रिप्लेस किया है, इसको रिप्लेस करने से ऐसा भी हो सकता है कि टाइम के साथ साथ इसकी स्थिति बदल गई है। पहले कहाँ थी, पहले हमारे इस वाले हाथ में थी, ठीक है, अब पहले हमारे इस हाथ में थी लेकिन हमने इसको यहाँ से यहाँ तक रखा। तो बच्चों एक बात आप सोचिए, जरा जरा थिंक कीजिए कि बच्चों क्या इसको यहाँ से यहाँ रखने में कुछ टाइम तो लगा होगा, चाहे मिली सेकेंड लगा हो चाहे सेकेंड लगा हो, लेकिन कुछ तो टाइम लगा होगा यहाँ से यहाँ तक रखने में। तो बिल्कुल सर लगा है। तो आप लोग समझ जाइए कि यहाँ से यहाँ वही चीज लिखी है, आ बॉडी इज द सेड टू बी अ मोशन। एक बॉडी को हम मोशन में कह सकते हैं
इफ इट चेंज यानी उसकी चेंज पोजीशन हो जाए, यानी विद टाइम को रिस्पेक्ट में अगर उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हम मोशन में कह सकते हैं। समझ गए ना? ए बॉडी चेंज टू पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए ना? आ बॉडी चेंज टू पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक बॉडी की पोजीशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है तो उसे हम लोग मोशन में कह सकते हैं। इट कैन बी सेड मोशन। समझ गए बच्चों? समझ गए आप लोग समझ गए हैं ना? बताइए, यस कीजिए। यस सर, हम समझ गए हैं कि जैसे कि मैंने कहा कि ये मार्कर है, इस हाथ से इस हाथ में आप रखते हैं तो उसमें कुछ टाइम लगता है। अगर उसमें कुछ टाइम लगा, यानी उसमें टाइम के साथ साथ टाइम तो लगा ही है, लेकिन उसका पोजीशन अगर चेंज हो गया, पोजीशन पहले इस हाथ में था, अब मेरे इस हाथ में है, तो पोजीशन आपका चेंज हो चुका है, उसमें कुछ टाइम भी लगा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो बॉडी है, इसी को बॉडी, ये जो बॉडी है, बॉडी क्या है? मोशन में है, यानी गति की अवस्था में है। तो आप लोग को समझ में आया बच्चों? बताइए, बताइए क्या सर समझ गए हैं? बताओ भाई, समझ में आया? सभी लोग बताएं कि यह सर समझ में आ गया। इसे हम लोग मोशन कहते हैं। ठीक है बच्चों? तो सभी लोग बच्चे जरा से जरा ज्यादा जुड़ जाएं, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले ही बता दिया कि मोशन चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, फिजिक्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मोशन, एक ग्रेविटेशनल। समझ गए ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, एक वर्क फॉर एनर्जी, बहुत ज्यादा ही सब फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। अगर चले गए तो फिर तुम जानना तुम्हारा काम जाने, कहीं जाइएगा नहीं, क्लास में बने रहिए चुपचाप। ठीक है? आधे घंटे के लिए बने रहो। अभी ज्यादा बड़ी क्लास थोड़ी चलती है यार, जो भी करते हैं आपके लिए करते हैं। अब ऐसा कोई कंटेंट ऐसा तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो क्या? इससे पहले कभी ऐसा पढ़ा है? किसी ने पढ़ा है? अरे कभी पढ़ा भी नहीं पाता ना तुम, कभी इतने फ्री में कभी पढ़ाई करते हो ये सब कंटेंट, ये भी जान लो बच्चों, ना तुमको कभी कोई बताता ही है। तो यहाँ पे जरा देख लीजिए। तो कहने का मतलब है बच्चों, जैसे कि हम मोशन की बात करें, तो जैसे जैसे मैं बना रहा हूं वैसे वैसे आप अपने हैंड राइटिंग में, अपने नोट्स में आप लोग इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है? मोशन, तो बच्चों की जैसे मोशन, मोशन को हम देयर हैव टू पार्ट। ठीक है ना? तो मोशन जो है मेनली टू पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सर जी? एक है यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन, और एक है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एक है यूनिफॉर्म मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो हम लोग इसको इस प्रकार से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है? इसको इस प्रकार से ड्राइव कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, तो मोशन के बच्चों टू टाइप्स होते हैं। कौन कौन? यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब होता है एक समान गति, इसका मतलब होता है असमान गति। समझ गए ना? तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, जरा देखिएगा कि हम लोग यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। तो यूनिफॉर्म मोशन बच्चों, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे कि टाइम यानी एक पार्टिकुलर टाइम में वस्तु उतनी ही चले। जैसे मैंने कहा कि पहले सेकंड में 2 मीटर चली, दूसरे सेकंड में 2 मीटर चली, तीसरे सेकंड में 3 मीटर चली। समझ गए ना? पहले सेकंड में 2 मीटर, तीसरे में 2 मीटर, चौथे में 2 मीटर, पांचवें सेकंड में 3 मीटर, मतलब दो ही, उतना ही चल रही है। मतलब हर एक सेकंड में वो उतना ही चल रही है। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, मैंने कहा पहले सेकंड में 2 मीटर, दूसरे सेकंड में 2 मीटर, फिर से एक सेकंड में 2 मीटर, फिर से अगले सेकंड में 2 मीटर, फिर से अगले सेकंड में 2 मीटर, यानी 2-2 मीटर करके बढ़ रहा है उसका, 2-2 मीटर करके हर सेकंड में 2-2 मीटर, 2-2 मीटर, हर सेकंड में वो 2 मीटर जाती है आगे, 2 मीटर। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। इस प्रकार से अगर बात किया जाए यहाँ पे, तो जैसे कि पहले सेकंड में 2 मीटर, तीसरे सेकंड में, दूसरे सेकंड में 4 मीटर, और तीसरे सेकंड में 5 मीटर, छठे सेकंड में 8 मीटर, इस प्रकार से, यानी कि हर एक सेकंड में अपनी दूरी को अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, अलग अलग डिस्टेंस। इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो आइए बच्चों इनको जान लेते हैं डिटेल्स में कि नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो बच्चों जैसे कि यहां देखा जाए, अब जरा एक बात जरा ध्यान दीजिए बच्चों, बात यह है
कि यहाँ यूनिफॉर्म मोशन की बात किया जाए तो हम लोग यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं। तो क्या लगता है आपको, सही रहेगा? चलिए बात कर लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लेते हैं। बिल्कुल शहर 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 बिल्कुल शहर। ठीक है, सभी लोग आ जाइए क्लास में, सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग सभी लोग। तो पहले हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर लें। यूनिफॉर्म मोशन, तो पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं। तो बच्चों आपको समझ में आया यूनिफॉर्म मोशन में क्या बोला गया है? कह रहा है जब कोई ऑब्जेक्ट, समझ गए ना? हाँ ठीक है ना। अब जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है सेम इंटरवल, जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है बच्चों कवर्स, कोई डिस्टेंस कवर करती है सेम इंटरवल टाइम में, सेम डिस्टेंस कवर करती है, समझ गए ना? यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जो होता है सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर करती है तो उसे हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो आप लोग को समझ में आया? चलिए समझा देते हैं। जैसे कि समान दूरी से, हाँ, समान समय में समान दूरी जब कोई वस्तु तय करती है तो उसे हम लोग एक समान गति कहते हैं। फिर से बोले, समान समय अंतरालों में समान दूरी जब तय करती है तो उसे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो बात किया जाए यूनिफॉर्म मोशन की तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें यही लिखा है द मोशन इन विच ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। समझ गए ना? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। ये तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ एक, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सारा मैटर आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आय हाय, आय हाय, यार खड़े खड़े ना पैर दर्द करने लगा। और तुम लोग हो भागने से दम ही नहीं लेते हो, थोड़ा भी नहीं समझते सोचते, और कमेंट्स भी नहीं करते आजकल हैं। कम से कम कमेंट्स तो कर दिया करो। ये भागने वाले लोग बंद कर दो भैया, कदर कर लो किसी चीज की। हाँ तो देखिए बच्चों, एक्स, एक्स आपका पोजीशन है, जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स पोजीशन है और टी क्या है? टाइम है। तो पोजीशन के टाइम, मतलब जब किसी का पोजीशन टाइम के साथ चेंज होता है, समझ गए? तो अब साथ चला जाए बच्चों, मैंने कहा जब किसी से मतलब किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बार बार चेंज हो रहा है तो उसे हम लोग कहेंगे, हाँ, तो सेम डिस्टेंस और सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। जैसे कि बच्चों मैंने कहा कि मैं पहले सेकंड में, यानी फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर से गया, एंड सेकंड सेकंड में 4 मीटर गया, एंड थर्ड सेकंड में सर 6 मीटर गया। ठीक है, फोर्थ सेकंड में 8 मीटर से गया, और 5 सेकंड में मैं 10 मीटर गया, और 6 सेकंड में सर मैं 12 मीटर गया, 12 मीटर गया। ये रहा एग्जाम्पल। तो जैसे बच्चों इसमें देखिए टाइम ऑफ इंटरवल, यहां कितना सेकंड लगा इसको, यहां से यहां तक सर 1 सेकंड लगा। अब 1 सेकंड में कितना गया है, ये कितना ज्यादा गया? सर यहाँ 2 था, यहाँ 4 हो गया, यानी 2 मीटर यहाँ ट्रेवल किया इसने। सर नेक्स्ट सेकंड में नेक्स्ट कितना लगा? सर फिर से 1 सेकंड में, फिर से 1 सेकंड में कितना तय किया, ये कितना ट्रेवल किया, कितना कवर किया बच्चा? सर फिर से ये 2 मीटर कवर किया। सर नेक्स्ट में, सर फिर से आपको 1 सेकंड लगा। देखो 3 से 4 हुआ, 1 सेकंड तो लगा यहाँ पे। 6 से 8 हो गया, सर कितना कवर किया है? 2 मीटर कवर किया है, बिल्कुल सही बात है। फिर नेक्स्ट में 4 से 5 हो गया, फिर से वो 1 सेकंड में।
1 सेकंड में वो कितना ट्रेवल किया, कितना कवर किया? सर फिर से वो 2 मीटर, फिर से 2 मीटर और फिर से फर्स्ट सेकंड। तो बच्चों आपको समझ में आ रहा है, यानी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल मतलब डिस्टेंस कवर कर रही है। सेम इंटरवल ऑफ टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो ना, पहले में 2 मीटर्स, दूसरे सेकंड में 2 मीटर्स, तीसरे सेकंड में यानी तीसरे मतलब फिर से 1 सेकंड में, फिर से अगले सेकंड में 2 मीटर, फिर से अगले सेकंड में फिर 2 मीटर, फिर से 1 सेकंड में 2 ही मीटर, यानी हर बार वो 1 सेकंड में 2 ही मीटर जा रहा है, यानी 2 मीटर से ज्यादा नहीं बढ़ रहा, यानी हर बार 2 ही मीटर जा रहा है। तो बच्चों आप लोग कमेंट्स कर दीजिए यस सर हमारे बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल हमारे दिमाग में एकदम पल्ले पड़ गया, ये वाला एग्जाम्पल बहुत बहुत बेस्ट था। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि ये एग्जाम्पल एकदम से परफेक्ट था सर, हमें एकदम समझ में आ गया है कि 1 मीटर में यानी सेम इंटरवल ऑफ टाइम में, ये सेम इंटरवल ऑफ टाइम है बच्चों, सेम, ये जो नीचे वाला है ये सेम यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इक्वल भी बोल सकते हैं, सेम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, समझ गए ना, इंटरवल ऑफ टाइम है। और ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, समझ गए बच्चों। हाँ, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जब कोई वस्तु यानी कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट कवर करती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। अब आप लोग बता दीजिए सर जी एकदम समझ में आ गया, यस सर एकदम समझ में आ गया, यस सर एकदम समझ में आ गया। तो समझ गए बच्चों, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इसे क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, वेलोसिटी क्या होती है, फिक्स्ड है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी यानी वेग बच्चा, वेग, समझ गए, जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या है बच्चा, फिक्स्ड है। फिक्स्ड को हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, आप लोग को मैं सिखा रहा हूं, सीख लीजिए आगे बहुत काम आएगा। फिक्स्ड को हम लोग कांस्टेंट भी बोलते हैं, यानी फिक्स्ड का मतलब देखो, वेलोसिटी कैसे, वेलोसिटी अपान क्या होता है, हाँ वेलोसिटी इज इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 2 मीटर पहले सेकंड में, तो 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर प्रति सेकंड, हर जगह क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी क्या है, फिक्स्ड है, कहीं बढ़ नहीं रही है, हर जगह यहाँ भी 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, कहीं बढ़ नहीं रही है, हर जगह वही है। तो आप लोग को समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया कि कहीं इसकी वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, हर जगह सेम है। तो आप लोग समझ गए होंगे, यस सर। तो वेलोसिटी फिक्स है। अब सर वेलोसिटी फिक्स है तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो 0 होगा। एक्सीलरेशन अगर वेलोसिटी को फिक्स कर दिया जाए तो एक्सीलरेशन 0 होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन कहते हैं, यानी वेग परिवर्तन दर को त्वरण कहते हैं। समझ गए, चेंज इन वेलोसिटी को एक्सीलरेशन कहते हैं। अगर वेलोसिटी में कोई चेंज आता है तब तो एक्सीलरेशन उसमें होगा, समझ गए ना। अगर जैसे कोई वस्तु मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, अगर उसके वेग में कोई परिवर्तन आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो समझ लीजिए उसमें कोई त्वरण उत्पन्न होगा, यानी कोई भी, हाँ एक्सीलरेशन होगा। और वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है, वेलोसिटी एकदम फिक्स है, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर। तो बच्चों ये समझ लीजिएगा कि एक्सीलरेशन आपका 0 हो जाएगा। कैसे सर, हमने पढ़ रखा है कि ए इज इक्वल होता है डेल्टा वी अपान डेल्टा टी होता है। अब डेल्टा वी अपान क्या होता है, वी माइनस यू होता है अपान टी होता है। समझ गए ना कि अगर 2 मीटर इसकी लास्ट फाइनल वेलोसिटी है और 2 मीटर इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो 2 मीटर माइनस 2 मीटर कितना होगा, 0, और टी का 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब हमें पता चला कि त्वरण इसका जो है 0 है। मैं सब में समझाऊंगा, यहाँ पे आप केवल इतना समझ लो जितना मैं समझा रहा हूं, अभी मैं इसमें आएंगे तब आपको पता चलेगा कि त्वरण या एक्सीलरेशन क्या चीज होता है। समझ गए बच्चों, बताइए आप लोग समझ गए हैं, क्या मैं इसको रफ करे किया जाए, आप लोग बताइए कि यस सर समझ गए हैं, तो हम इसको रफ करें फिर। अगर मजा आया करे भाई, एग्जाम्पल देख के अगर आपको लगा करे कि ये वाकई में मस्त चीज है, समझ में आ गया,
तो थोड़ा से कमेंट बॉक्स में बोला करो यार, तुम लोग तो बोलते नहीं हो भाई। कमेंट बॉक्स में बोला करो, चुपचाप शांत रहते हो, शांति बनाए रखे। तो कमेंट बॉक्स में बोला करो, अगर कोई चीज समझ में आ जाए बच्चा तो कमेंट बॉक्स में बोला करिए थोड़ा से। आप लोग तो बोलते नहीं हो यार, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है ना भाई। ठीक है, हाँ। तो हम लोग आप चलेंगे आगे। ये था इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड। तो यहां से थोड़ा से इसको थोड़ा चेंज करेंगे बस। अनइक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कवर्स, कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। यहां लिख देंगे नॉन यूनिफॉर्म। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग समझ लीजिएगा कि अब ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म। समझ गए ना? मैंने कुछ किया नहीं है, सेम टू सेम कहानी रहेगी, सेम टू सेम स्टोरी रहेगी, कुछ मतलब नहीं है, कुछ इधर उधर बढ़ाने घटाने कोई मतलब नहीं है। समझ गए? फिर से लिखना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है द मोशन इज द विच ऑफ द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस। बस इतना ही है, केवल इसमें बच्चों इतना ही खास है, अनइक्वल डिस्टेंस। अनइक्वल डिस्टेंस का मतलब ये है, जैसे कि देखिए मैं पहले सेकंड में यानी फर्स्ट सेकंड में 2 मीटर चला। ठीक है सर, पहले सेकंड में आपने 2 मीटर चला, बिल्कुल सर। आप पहले सेकंड में 2 मीटर चल लिए हैं सर। नेक्स्ट सेकंड में मैं 5 मीटर चल दिया सर। थर्ड सेकंड में कितना आप चलें? जी मैं 10 मीटर चल लिया। फोर्थ सेकंड में मैंने अपनी स्पीड घटा के फिर मैं आ गया 2 मीटर। ठीक है, फिर फिफ्थ सेकंड में सर आपने कितना चला है? मैंने चला फिर 10 मीटर्स। ठीक है बच्चा, मैं यहाँ पे 10 नहीं 12 कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या, अब इसमें समझते हैं। देखिए टाइम ऑफ इंटरवल निकालिए, इनके इनके बीच कितने? 1 सेकेंड, इनके इनके बीच 2 सेकेंड, इनके इनके बीच 3 सेकेंड, इनके इनके बीच 4 सेकेंड। तो देखिए पहले सेकंड में अब इनका इनका डिफरेंस देखिए, 5 और 2 का 3 मीटर। अच्छा, सेकंड सेकंड में कितना आया है? 10 और 5 5 मीटर। अच्छा, फिर इसमें देखिए 8 मीटर, इसमें देखिए, इसमें देखेंगे 10 मीटर। अब जरा देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, जरा जरा अटेंशन करके देखिए। यस सर, हमारे समझ में आ गया है। तो यहीं से मुझे लगता है कि यहीं से आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बस। तो बताएं, देखिए पहले सेकंड में 3 मीटर गया, दूसरे सेकंड में कितना गया? अरे यार, फिर से 1 सेकंड, फिर से 1 सेकंड और फिर से 1 सेकंड। ठीक है, यानी 1 सेकंड में 3 मीटर गया, फिर 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है, फिर 1 सेकंड में 8 मीटर चला गया, फिर 1 सेकंड में 10 मीटर चला गया। यानी कि देखिए यहाँ पे एक फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं है, फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं है। अगर फिक्स्ड डिस्टेंस नहीं तो इसे हम यूनिफॉर्म डिस्टेंस नहीं कह सकते, इक्वल डिस्टेंस नहीं कह सकते, सेम डिस्टेंस नहीं कह सकते। इसे हम कहेंगे अनइक्वल डिस्टेंस। क्या कहेंगे बच्चों? अनइक्वल डिस्टेंस, इसे हम लोग क्या कहेंगे? अनइक्वल डिस्टेंस। तो आप लोग को समझ में आया कि जस सर, हमें समझ में आ गया कि इसे हम लोग अब अनइक्वल डिस्टेंस कहेंगे। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अब तो आप समझ गए होंगे, यस सर समझ गए हैं कि इसे हम अनइक्वल डिस्टेंस कहेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं और अच्छे तरीके से, और अच्छे तरीके से देख लेते हैं आगे। ठीक है, चलिए। अरे बोल दिया करो यार कि हम तुम्हें कैसे समझा रहे हैं। मस्त लग रहा है कि नहीं? तरीका एकदम ठोस समझ में आ रहा है कि नहीं? जो चीज अब तो मुझे लगता है बचपन का अब देख के
इस इंग्लिश से डर नहीं लगता होगा। मैं करेक्ट बोल रहा हूं कि नहीं? अब तो आपको लगता है इसको देख के डर नहीं लगता, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते सब एकदम से हजम हो गया, एकदम आदत पड़ गई, हैबिट हो गई है, समझ गए ना? अब मुझे लगता है अब इससे डर नहीं लगता होगा, मजा आता होगा उल्टा, समझ गए ना कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है। तो बच्चों, जैसे कि मैंने बोला कि फर्स्ट सेकंड में 10 मीटर गया, और सेकंड सेकंड में 8 मीटर्स, एंड थर्ड सेकंड में 1 मीटर, एंड फोर्थ सेकंड में 3 मीटर, एंड 5 सेकंड में 7 मीटर। ठीक है। तो यहाँ पे जरा देखिए कितना यहाँ पे ट्रेवल किया है, 10 से 8 घट गया, 2 मीटर घट गया, समझ गए ना? यहाँ से यहाँ कितना ट्रेवल किया, माइनस का 7 मीटर ट्रेवल कर लिया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक प्लस का 2 मीटर ट्रेवल किया। अब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक प्लस का 4 मीटर ट्रेवल किया, समझ गए बच्चों? अब यहाँ से देखिए कितना सेम, इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकेंड, इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकेंड, इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकेंड, इंटरवल ऑफ टाइम 1 सेकेंड। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, यहाँ पे इंटरवल ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, अनइक्वल डिस्टेंस है। हाँ, सही बात है कि नहीं? अनइक्वल डिस्टेंस है। तो बच्चों की हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस है, इसलिए हम कह सकते हैं, हाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, तो डिस्टेंस होती है वो कभी निगेटिव नहीं होती है, समझ गए ना? तो मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इसका मतलब ये नहीं है सर आपने तो माइनस कर दिया है, तो बच्चों मैंने दिखाने के लिए केवल माइनस किया है बस, समझ गए ना? लेकिन डिस्टेंस कभी, मैं तो बता रहा हूँ ना, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, तो मैं इसको हटा दे रहा हूँ, नहीं तो कहेंगे सर आप गलत बता दिए हैं, समझ गए ना? हाँ, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, समझ गए ना? हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है बच्चा? अरे बोल ना यार कि यस सर सही है, सही है, सही है। हाँ, चलो, अगर हम वेलोसिटी की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट होगा सर, माइनस का 2 मीटर हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट में तो -2 चलता है, बिल्कुल समझ गए। यहाँ कितना 1, तो यहाँ पे जरा देख सकते हैं सर, पहली बार जब हमने डिस्टेंस तय किया यानी v1, तो इसमें सर कितना आ रहा है, -2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। सर जब दूसरी बार हमने इसमें निकाला, तो सर इसमें कितना था, 7 मीटर पर सेकेंड। तो सर यहाँ तो 7 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। जब मैंने तीसरी बार देखा, तो तीसरी बार क्या था, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड था। सर चौथी बार जब मैंने V4 निकाला, तो V4 कितना था, 4 मीटर पर सेकेंड। सर यहाँ पे तो अलग अलग आ रहा है, पहले वाले में जब हमने यूनिफॉर्म की बात किया था तो वहां तो सेम था, सेम डिस्टेंस, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, वो तो सेम था, लेकिन यहाँ पे तो सेम सेम है, अलग अलग है, डिफरेंट है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें चेंज इन मोशन, समझ लो, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी, या चेंज इन वेलोसिटी है। अगर चेंज इन वेलोसिटी होती तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है हमेशा, एक बात जान जाइए, समझे? एक्सीलरेशन पॉजिटिव नहीं, सॉरी, पॉजिटिव नहीं, अगर वेलोसिटी आपकी इंक्रीज हो रही है तब एक्सीलरेशन पॉजिटिव होता है, समझ गए बच्चों? बिल्कुल सही बात है। तो हम कह सकते हैं कि जो एक्सीलरेशन है वो अब की बार जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है? तो आप लोग समझ में आया, तो एक्सीलरेशन अब की बार जीरो नहीं होगा, अब की बार एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, या तो बढ़ेगा या तो घटेगा, समझ गए बच्चों? अब आप लोग बताइए कि यस सर समझ गए हैं, यस सर समझ गए हैं, बताओ भाई कि यस सर अब समझ में आ गया है यूनिफॉर्म क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, यानी एक समान गति और असमान गति क्या होती है, ये हमारे समझ में आ गया है। हाँ,
ना 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 रे रे राना ना 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 नी ना 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 ओहो ओहो ना 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 ना। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स दूरी, समझ गए ना। हाँ, डिस्टेंस मीन्स दूरी। सही बात है कि ना बच्चों। डिस्टेंस कौन कौन पढ़ना चाहता है डिस्टेंस? हाँ, चलिए डिस्टेंस के बारे में कुछ बता सकते हैं। तो बच्चों ये रहा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम लोग किसे कहेंगे? द टोटल डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय द मेजरिंग द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना भी लेंथ कवर किया जाए उसे हम लोग कहेंगे डिस्टेंस। अब मतलब किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा जितना यानी पाथ की लंबाई को कवर किया जाए ऑब्जेक्ट के द्वारा तो उसे हम कहेंगे दूरी या डिस्टेंस कहेंगे। आप ऐसे समझ लीजिए किसी रास्ते की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। हाँ, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा किस तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। तो आप मेरे हिंदी मीडियम के बच्चों आप लोग ऐसे लिख लीजिए कि किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को हम लोग दूरी कहते हैं। तो ऐसे आप लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं ना, आप ऐसे लिख लीजिए किसी वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। समझ गए बच्चों? तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितना पाथ या लेंथ को किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा कवर किया जाएगा, मेजरिंग किया जाएगा, वही उसका क्या होगा? डिस्टेंस होगा। समझ गए बच्चों? तो डिस्टेंस विल बी, यहाँ लिख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। डिस्टेंस will be always positive। डिस्टेंस will be always पॉजिटिव। समझ गए ना। डिस्टेंस हमेशा क्या होगी? धनात्मक होगी, ठीक है। हाँ, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। समझ गए ना बच्चों? बिल्कुल। अगर मैं SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस की SI यूनिट की बात किया जाए बच्चों, इसकी SI यूनिट क्या होती है? हाँ, इसका मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम कह सकते हैं, स्टैंडर्ड कर सकते हैं। समझ गए ना। हाँ, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, तो यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस ये होता है, आप लिख लीजिएगा, किलोमीटर से भी होती है और मीटर से भी हो सकती है। समझ गए बच्चों? किलोमीटर्स और मीटर्स भी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग समझ गए। मीटर, मीटर और सेंटीमीटर, समझ गए। मीटर और सेंटीमीटर हो सकती है। SI यूनिट जो डिस्टेंस का होता है मीटर या सेंटीमीटर हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो आप सभी को समझ में आया? बोलिए बोलिए। यस सर, समझ में आ गया है। जैसे कि देख लीजिए कोई ऑब्जेक्ट बच्चों, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, मान लीजिए ए ऑब्जेक्ट है। समझ गए बच्चों? ये पॉइंट बी है, सी है और ये डी है, ये ई है और ये वाला एफ है। अब जैसे कि यहाँ से यहाँ चला 5 मीटर, फिर 7 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, फिर 4 मीटर। समझ गए? हाँ, फिर वापस से यहाँ पे आ गया 5 मीटर चल के, 4 मीटर फिर से वापस। तो जरा देखिए, अगर मैं डिस्टेंस पता करना चाहूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि टोटल डिस्टेंस, टोटल
डिस्टेंस यानी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट मेरा कितना चला टोटल, 5 मीटर चला प्लस 7 मीटर मूव किया, फिर 2 मीटर्स मूव किया है, ठीक है, फिर प्लस 3 मीटर मूव किया है, प्लस 4 मीटर मूव किया, अगेन 4 मीटर मूव किया। ओके बच्चों, अब सबका सम कर लीजिए, 5 7 12 12 2 14 14 3 13, अरे 17 17 4 21 24 25 25 मीटर 25 मीटर टोटल कवर किया। अब ये समझ गए ना, तो कवर द डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट, कवर द टोटल डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट, तो आप इसे लिख सकते हैं कवर द डिस्टेंस बाई टोटल ऑब्जेक्ट, सॉरी कवर द टोटल डिस्टेंस बाई ऑब्जेक्ट, तो बाई ऑब्जेक्ट के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हुई, तो बच्चों ये इतनी कवर हुई। तो आप लोग को समझ में आया कि ये इसे कहते हैं डिस्टेंस। तो आप लोग अब समझ गए हैं कि हम लोग डिस्टेंस को कवर कर लेंगे। तो बताइए बच्चों, हाँ बताइए, तो मैंने क्या कहा, इस मार्ग की लंबाई को हम लोग पाथ की लंबाई, पाथ क्या है, यही तो पाथ है, समझ गए, पाथ माने रास्ता, तो यही पाथ की लंबाई, पाथ की लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पाथ की लेंथ को हम लोग वाकई में दूरी करते हैं। अब चलिए देख लिया जाए डिस्प्लेसमेंट। हाँ एक बात और लिख लीजिएगा यहाँ पे, सभी बातें हम लोग को लिखवाना बहुत जरूरी है, कुछ छूटे ना, मैं तो कुछ छोड़ना नहीं चाहता, ध्यान से उतर जाए, बात की बात है बच्चों, मैं कभी कोई ऐसे छोड़ने वाली गलती नहीं करना चाहता, समझ गए। बाद में आप लोग कहो अरे सर ने तो कहा था कोई चीज हम छोड़ते नहीं है, तो बच्चों मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूं ना। तो कहने का मतलब ध्यान से उतर जाए, बात की बात है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कभी की कुछ छूटे ना, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे यहाँ लिखना कि ये एक स्केलर क्वांटिटीज है, इट्स इट्स स्केलर क्वांटिटी, इट्स स्केलर क्वांटिटी, समझ गए ना बच्चों, ये एक स्केलर क्वांटिटीज है, नॉट अ वेक्टर, समझ गए ना। हाँ क्योंकि दूरी में, ये डिस्टेंस में डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, 4 मीटर कह दिया तो 4 मीटर, हाँ जिसमें अगर 4 मीटर के साथ साथ डायरेक्शन भी आ जाए तो वो फिर डिस्टेंस नहीं होगी, वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अभी समझेंगे बाद में, ठीक है, अभी बाद में समझते हैं। हाँ बच्चों ये गिंदिया I love my India, I love my India, I love my India, I love my India। अब हम लोग सीखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल मीन्स होता है विस्थापन। तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जरा इसको देख लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट है क्या चीज। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड बाय द ऑब्टेनिंग द डिफरेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पोजीशन, एंड फाइनल पोजीशन या पॉइंट, समझ गए ना। तो फाइनल पोजीशन का क्या मतलब है, जैसे कि बच्चों यहाँ पे मतलब इसका मतलब होता है इट्स मीन कवर, कवर्ड, आप ऐसे लिख सकते हैं, इट्स मीन कवर्ड, कवर्ड कवर्ड मिनिमम, अरे शॉर्टेस्ट, सब सही है यार, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, बिटवीन टू पॉइंट, टू पॉइंट इनिशियल फ्रॉम फाइनल, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट बाई ऑब्जेक्ट, ऐसे लिख सकते हो, समझ गए ना। इट मीन्स कवर्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन 2 पॉइंट्स बाई ऑब्जेक्ट। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, चाहे इसको लिख लीजिए चाहे इसको, बात वही पड़ेगी। ठीक है, कहने का मतलब है कि कोई ऐसा पाथ लीजिए, कोई ऐसा पाथ लीजिए जिसके बीच की न्यूनतम दूरी को, समझ गए ना? हाँ, दो पोजीशन के बीच की न्यूनतम दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय किए गए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। बोल दीजिए, किसी वस्तु द्वारा तय किए गए न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, समझ गए बच्चों? अब जैसे कि देख लीजिए, मैं आपको समझा रहा हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, समझ गए बच्चों? तो यहाँ जैसे कि एक रास्ता इधर से इधर जाने के लिए यहाँ है, और एक रास्ता ऐसा है कि डायरेक्ट आप बी के घर जा सकते हैं। एक दो रास्ते हैं बी तक जाने के लिए, एक रास्ता आप घूम घुमा के जा सकते हैं, और दूसरा आप बी से ए से डायरेक्ट बी तक जा सकते हैं। तो जैसे जो घूम घुमाए के ऐसे ऐसे जा रहा है बच्चों, ये तो लंबी वाली दूरी हो गई। हाँ, तो इसे हम लोग कहते हैं रियल पाथ। अरे यार, मेरी कमर क्यों दर्द कर रही है बद्दा, ये बद्दा, कमर दर्द कर रही है बच्चा। इसे कहते हैं रियल पाथ। ठीक है, अब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसे हम लोग कहेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? इसे हम लोग कहेंगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, दिख तो रहा है। तो इसे हम लोग कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। दिस इज कॉल्ड, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो बच्चों समझ में आया? इसे हम डिस्टेंस कहेंगे, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस। समझ में आ गया बच्चों? समझ में आ गया? यस सर। हाँ, समझ में आ गया ना कि यहाँ पे जो शॉर्टेस्ट पाथ थी, यानी मिनिमम दूरी, मिनिमम का मतलब ये है कि सबसे कम से कम दूरी, ए से बी तक पहुंचने में सबसे कम दूरी कौन सी है, ये वाला रास्ता सही है कि ये वाला रास्ता सही है? तो बच्चों आप लोग कहेंगे कि सर शॉर्टकट वाला ज्यादा सही है। तो जो शॉर्टकट वाला रास्ता आप लोग अपनाते हो ना, उसे हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, समझ गए ना? उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। लेकिन जो घूम घुमाए कि इधर उधर से इधर से बड़ा वाला रास्ता है, तो बड़ा वाला रास्ता कहते हैं रियल पाथ है वो, समझ गए? ये रियल पाथ को हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। तो आप लोग समझ गए हैं? तो ये सब एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, बहुत काम आएगा। कोई बताएगा नहीं, समझ गए ना? कोई नहीं बताएगा, लिख के रख लो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, तो अब हम लोग दूसरा देखें, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें बच्चों, बताइए। तो आप लोग को समझ में आया कि नहीं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो मुझे तो लगता है आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड ऑल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, तो आप लोग यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, आप लोग लिखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। समझ गए ना? डिस्प्लेसमेंट विल बी नेगेटिव, जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। समझ गए बच्चों? हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट जो हो सकता है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो नहीं होता है, हमेशा हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है, हमेशा नेगेटिव नहीं होता है। तो आप लोग समझ गए हैं कि नहीं समझ गए हैं? बिल्कुल। इसका जो यूनिट देख लिया जाए, अगर मैं इसके एसआई यूनिट की बात करूं बच्चा, तो एसआई यूनिट विथ
डिस्टेंस सेम, समझ गए ना, यानी कि सेम सेम होगा, मीटर या सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सीजीएस हो जाएगा, सीजीएस यूनिट है। ठीक है, उसमें भी लिख लेना। और ये क्या होगी, एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट मीटर है और सीजीएस यूनिट क्या है। आपसे कोई पूछे सीजीएस यानी डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। डिस्प्लेसमेंट का सीजीएस, अरे डिस्टेंस का सीजीएस यूनिट क्या है, तो आप लोग बताइएगा सेंटीमीटर। एसआई क्या बताया, तो मीटर बताना है। तो यूनिट क्या होती है, यूनिट माने मात्रक, आप लिख लीजिएगा कि यूनिट माने मात्रक की बात कर रहे हैं। मात्रक क्या है, मात्रक का मतलब होता है, जैसे दूरी को हम लोग किलोमीटर मीटर में माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। तो जिसमें जिस क्वांटिटी को जिसमें मेजर किया जाएगा उसी को उसका यूनिट कहते हैं। आप लोग समझ गए हैं कि यूनिट क्या होता है। हाँ बताओ भाई, अब तो समझ गए हो। तो एक बात याद रखना नोट करके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो आप लोग नोट करके, एक बात एकदम से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास छोड़ के भागो मत बच्चे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी बताऊबा नहीं करेगा। समझ गए। तो एक बात याद रखना कि जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस, समझ गए बच्चों, जो डिस्टेंस होती है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस जो होती है डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, ये बात याद रखना है आपको, ये बात आपको याद रखना है। समझ गए हैं ना। जैसे कि देखो, ये मान लो पॉइंट ए है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट बी है। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी। मान लो इधर से इधर गया, ठीक है, मुझे जाना है इधर से इधर। अब इधर से इधर जाने के लिए एक कार है, एक यहाँ पे कार है, ठीक है, ये रोड पे चल रही है। अब ये रोड का लंबाई है 5 मीटर, 5 किलोमीटर, 5 नहीं, 5 किलोमीटर है, समझ गए ना। अभी कार जा रही है इधर से इधर, इधर से गई 5 किलोमीटर, और फिर से बी से ए आई, यहां से इधर गई और फिर इधर से इधर आई, यही पॉइंट पे आ गई। तो जानते हो इसका जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस कितना हो गया, कार का डिस्टेंस कितना हो गया, यानी डिस्टेंस ऑफ यार, कार का डिस्टेंस कितना हो गया। तो कार का डिस्टेंस 5 किलोमीटर गई है, और 5 किलोमीटर फिर से आई, 5 किलोमीटर कवर करके फिर से आई है। तो कितना टोटल डिस्टेंस हो गया, 10 किलोमीटर हो गया ना बच्चा। हाँ, अगर यहीं पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, अगर इसी पे मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो डिस्प्लेसमेंट की बात है, अगर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा जरा बताइए। तो मैंने कहा था फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या है बच्चा, ये आपका फाइनल है, अरे ये इनिशियल है, और ये क्या है आपका फाइनल पोजीशन है, समझ गए। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल का मतलब इसे कहते हैं प्रारंभिक, प्रारंभिक स्थिति। तो मैं यहाँ पे कहीं अभी लिख दूंगा, आप लोग परेशान ना हो, तो मैं यहाँ पे कहीं आपको लिख दूंगा, समझ गए ना। इसको कहते हैं, एक्सआई को कहते हैं हिंदी में प्रारंभिक, प्रारंभिक स्थिति कहते हैं। ठीक है, और एक्स एफ को क्या कहते हैं, अंतिम स्थिति। तो आप समझ गए हैं ना, अंतिम स्थिति। तो ठीक है, आई का मतलब इनिशियल होता है, और एफ का मतलब फाइनल होता है, समझ गए, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। तो आप लोग समझ गए ना। तो डिस्प्लेसमेंट की बात किया जाए, यानी फाइनल, यानी कि इनिशियल कितना था सर, एक्स एफ माइनस एक्स आई, इसी तरह डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकालते हैं। यानी कि पहले फाइनल कितना था बच्चों, 5 - 5 बराबर कितना है 0। यानी कि आप लोग कह सकते हैं, यस सर कह सकते हैं कि जिस वस्तु पे, यानी जिस पॉइंट से हम चले थे और उसी पॉइंट पे फिर से हम घूम घुमा के उसी पॉइंट फिर से आ जाएं, यानी जहां से हमने चला, ए से चला था ये, बी गया, बी से फिर ए पे आ गया वापस। यानी आप कह सकते हैं कि सर डिस्प्लेसमेंट जैसे कभी जिस पॉइंट से हमने चला था और अगर हम उसी पॉइंट पे आके फिर से रुक गए, तो इसका मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ
समझ गए ना, डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हमने जहां से चला वहीं फिर से आ गए हैं वापस, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बच्चों याद रखना, हाँ याद रखना, लर्न करना, समझ गए ना, तो याद हमेशा रिमेम्बर रखना, समझ गए ना, बिल्कुल। तो आप लोग समझ गए कि नहीं समझ गए हैं, ठीक है। तो मैं अब इसको रफ कर दें, अब आपको समझ गया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्या आप समझ गए हैं ये आप लोग? यस सर डिस्प्लेसमेंट हमारे समझ में आ गया है, बताइए कि यस सर डिस्प्लेसमेंट हमारे समझ में आ गया है। तो चलिए और ज्यादा और आगे बात करते हैं। जैसे कि ठीक है बच्चों, अब जैसे कि बात कर लिया जाए, जैसे यहाँ देखिए, यहां से मान लीजिए कोई वस्तु, ठीक है, अब यहां से कोई वस्तु जा रही है, हाँ 5 मीटर, मान लो इसकी हाइट कितनी है, 5 मीटर है, इसकी हाइट 5 मीटर है, 5 मीटर गई और 5 मीटर आई, समझ गए ना। तो ये क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट है, ये क्या है, इसका फाइनल पॉइंट है। 5 गई और 5 आई, तो मैं क्या कहूंगा डिस्टेंस के बारे में, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं क्या कह सकता हूँ, कितना वस्तु डिस्टेंस तय किया, कितना डिस्टेंस कवर किया बच्चों, तो 5 गई है और 5 से वापस आई है, तो 5 5 कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। अगर मैं यहीं पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर दिया कि डिस्प्लेसमेंट बच्चा मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल। तो देखिए 5 आई, ये फाइनल वाली थी, और गई कितना 5, तो 5 में से 5 गया 0। मैंने कहा था ना कि आप जिस बिंदु से चले अगर उसी बिंदु पे उसी सरफेस फिर से आ गए तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड सेकंड एग्जांपल देख लें बच्चों, यस सर बिल्कुल देख लीजिए सेकंड एग्जांपल। अब जैसे ये देखिए, ये था 3 और ये है 4, आपका ए है, बी है, सी है, समझ गए बच्चों, बिल्कुल। हमें जो ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है कि ए से सी कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना विस्थापन, ए से सी कितना डिस्टेंस कवर किया और कितना विस्थापन कवर किया, तो यही हमें देखना है, समझ गए बच्चों। अब जैसे कि कोई वस्तु है, मान लीजिए ए से चलना स्टार्ट किया और यहाँ पे सी पे गई, सी से फिर वापस ए पे चली गई, तो पहली बात ए से सी की डिस्टेंस तो पहले निकाल लो। तो बच्चों जैसे ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 हो जाएगा। हाँ पाइथागोरस ट्रिक समझ गए ना, पाइथागोरस ट्रिक याद कीजिए। पाइथागोरस थ्योरम में हम क्या करते हैं, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल, लिखते हैं ना, हाइपोटेनस हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, समझ गए। यहाँ पे देखिए 4 प्लस 3 का स्क्वायर, 4 चौक 16, 3 त्रिक का 9, 16 9 कितना हुआ 25। अब ये रूट कहाँ था, रूट स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में आ जाती है संख्या, तो ये हाइपोटेनस हो गया। हाइपोटेनस किसे कहते हैं, ये वाला हाइपोटेनस होता है, ये बेस हो जाता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो एज इक्वल क्या हो जाएगा बच्चा, ये 5 मीटर हो जाएगा, तो ये कितना आया 5 मीटर। तो मैंने कहा कि जब ए से सी चलना है तो आप कितना डिस्टेंस कवर अप किए, तो बताएंगे, क्या बताओगे आप लोग, कितना डिस्टेंस कवर किया, जरा आप लोग बताइए कितना बताएंगे, बताइए बच्चों। अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, ए से सी डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, तो यहां से ऐसे आप नहीं जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, समझ गए। यहाँ पे स्टेट चला, पहले मैंने स्टेट लाइन स्टेट लाइन स्टेट लाइन स्टेट, अब भी स्टेट चल रहा हूं, तो यहां से मैंने अपनी डायरेक्शन को बदल दिया ना बच्चे, यहां से मैंने अपनी डायरेक्शन को बदल दिया। तो देखिए, तो एक बात समझ जाइएगा
कि यहाँ से मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना निकला, तो ए से सी जो डिस्प्लेसमेंट था बच्चा, डिस्प्लेसमेंट को मैं किससे लिख रहा हूँ, एस से, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट था वो 5 मीटर है। समझ गए ना। इसको जोड़ के नहीं बताएंगे, 3 4 7, 7 नहीं बता सकते। 7 तो ये क्या हो गई, रियल पाथ की लेंथ हो गई, यानी कि डिस्टेंस हो गई रियल पाथ की लेंथ का मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन ये क्या है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से सी तक जाने में, देखिए ए से सी तक जाने में 2 रास्ते हैं, एक इधर से और एक इधर से, लेकिन हमको शॉर्ट वाला लेना है, शॉर्टकट लेना है। तो शॉर्टकट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट 5 हो जाएगा। समझ गए ना। अगर यहीं पे डिस्टेंस की बात करें तो ए से सी जाने में डिस्टेंस कितना, 3 4 5, तो ऐसे करके ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए हैं। हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब भी हम स्ट्रेट लाइन जाएंगे, अगर कभी भी स्ट्रेट लाइन जाएंगे, यानी कि अगर हम स्ट्रेट चलेंगे, अगर हम स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा व्हेन मूव स्ट्रेट लाइन। ठीक है। एक बात याद रखिए, जब हम स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे, कहने का मतलब मेरा वो था कि जब हम स्ट्रेट लाइन पे जब तक चलेंगे तब तक हमारा दूरी और विस्थापन दोनों सेम होंगे। जब तक हम स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे विदाउट चेंज डायरेक्शन, समझ गए ना। हाँ, जब तक हम स्ट्रेट लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट कवर करेगा तो उसका यानी डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा और डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ डिस्टेंस भी वही होगा, दूरी और विस्थापन सेम होंगे। लेकिन क्या है कि उसे अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करनी चाहिए। जैसे ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन चले आए यहां से यहां तक। अगर मैं पूछूं ए से बी तक दूरी और विस्थापन क्या है, तो तुम क्या कहोगे, सर इसका 3 मीटर ये विस्थापन है और यही दूरी है। तो सेम हुआ कि नहीं सेम हुआ। अगर यहां से डायरेक्शन न चेंज किया होता तो इसका जो विस्थापन सेम होता, लेकिन डायरेक्शन चेंज करने से दूरी तो हो गई 7 मीटर हो गई, लेकिन जो इसका विस्थापन हो गया बच्चों, विस्थापन 7 नहीं हुआ, विस्थापन 5 हो गया। अब समझ में आया बात। ठीक है। हाँ, तब मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया होगा बात। बताइए बच्चों। यस सर, अब हमको समझ में आ गया है। सभी लोग बताएं। सभी लोग बताएं यस सर, हमें समझ में आ गया है। सभी लोग बताएं कि यस सर, हमें समझ में आ गया है। तो बच्चों हम लोग क्या लिखेंगे, हाँ डिस्टेंस भी लिख दीजिए। तो हम लोग डिस्टेंस कितना लिखेंगे, 3 + 4 बराबर 7 मीटर। तो 7 मीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, 7 मीटर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। तो हम लोग नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, बस नोट लिख लीजिए। जरूरी बात, नोट जो हमेशा जरूरी बात होती है। अच्छा, तो नोट्स में एक जरूरी बात लिख लीजिए, उसके बाद क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। तो नोट में हम एक जरूरी बात लिख लेते हैं पहले, तो इसको जरा सब लोग, तो बच्चों आपको ये चीज नोट में लिखना है, ये चीज आपको नोट में लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब ये है बच्चों कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकती है। जैसे बराबर कैसे होती है, जैसे मैंने कहा ए से बी, ए से बी 5 किलोमीटर है बच्चों ये। अब मैंने कहा किसी वस्तु के ए से बी चलाओ, 5 किलोमीटर गई, तो मैंने कहा अच्छा वस्तु का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताओ, तो कहोगे सर 5 इसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा और 5 डिस्टेंस भी होगा, दोनों सेम है। तो मैंने कहा ना कि ये बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो बड़ा कैसे होता है, मैंने बहुत बार आपको करके दिखा दिया कि बड़ा कैसे होता है। तो यही बात लिखी है
कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस अक्रॉस स्ट्रेट लाइन विल बी इक्वल अनलेस यू चेंज योर डायरेक्शन। यानी डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तब तक सेम होंगे, तब तक इक्वल होंगे, जब तक आप अपनी डायरेक्शन को नहीं चेंज करते हो। डायरेक्शन जैसे चेंज कर दोगे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों अलग अलग हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा कि बच्चे सीट चले आओ, सीट चले आओ, सीट चले आओ, सीट चले जा रहे हो, सीट चले कहीं मुड़ नहीं रहे हो, तब तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होंगे। जैसे तो अपने घर से स्कूल आओ, अब स्कूल आ रहे हो कहीं मुड़ते उड़ते नहीं हो, सीधा चले आ रहे एकदम सीट, सबके घर और पार करते हुए दीवार वाल सब पार करते चले आ रहे हो, समझ गए। इसका मतलब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होगा, स्ट्रेट लाइन में आप चल रहे हैं। और जैसे तुम इधर उधर मुड़े ना, ऐसे चल रहे थे लेकिन यहां से ऐसे मुड़ गया, अब जैसे ना ऐसे मुड़ गया ना तो इसका डिस्टेंस कुछ और हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कुछ और हो जाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो यही बात इसमें लिखी गई है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो मुझे लगता है कि आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड प्रॉपरली। समझ गए बच्चों, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे मुझे लगता है। तो हम लोग बहुत देर से पढ़ लिए हैं और ये सब कुछ हमें अच्छे समझ में आ गया है। अगर बच्चों आपके अच्छे समझ में आ गया तो प्लीज प्यार प्यारे कमेंट कर देना, मत भूलना, और वीडियो को ज्यादा ज्यादा बच्चों में शेयर कर दीजिए। 3 बजे हमसे मैथ में जुड़ना ना भूलें। डेली रात को 8 बजे ये क्लास साइंस की चलती है, ठीक है। साइंस में हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में मोशन पढ़ रहे हैं। तो आप ही सभी बच्चे हमारे जो क्लास 9th के हैं, 10th के हैं, सभी जुड़ना ना भूलें, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पे हर एक चीज समझा समझा के बताई जा रही है। आप सभी लोग क्लास को ज्यादा शेयर कर दीजिए, मजा आ जाए एकदम से। इतना ज्यादा शेयर कीजिए कि मजा आ जाए और सभी बच्चे ज्यादा यहाँ जुड़े। 8 बजे आना मत भूला करें, 3 बजे मैथ की क्लास, ठीक है। इन दोनों टाइम को मत भूले अभी, ठीक है बच्चे। चलिए चलते हैं, सी यू टुमारो, ठीक है। खुश रहें, मस्त रहें और जिंदाबाद रहें।